स्वयं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक भूतभावन देवादिदेव महादेव काशी विश्वेश्वर महादेव के चरणों में कोटि वंदन। और आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य शिव के ही जो अवतार माने जाते हैं, और जिस समय सनातन धर्म की धर्म ध्वजा झुक रही थी, डूब रही थी, पूरा देश समाज बौद्ध मता अवलंबी हो गया था, और उस समय मां भवानी ने, जगदम्बा पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि सनातन धर्म का अंत हो जाएगा। भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना की मां पार्वती ने, और भगवान शिव ने ही कहते आदि, जो आप स्वरूप देख रहे हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के रूप में अवतार वेदों की और सांकर भाष्य जो प्रसिद्ध है, ब्रह्मसूत्र उपनिषद, न जाने कितने स्तोत्र की रचना की, राम कृष्ण शिव। और कहते जब उनका जन्म हुआ, जन्मते ही लगभग 4 वर्ष की अवस्था में इनको चारों वेद का, 18 पुराण, 6 शास्त्र, संपूर्ण वेद श्रुति के सिद्धांत इनके जीवन में अवतरित हो गए थे। जब बात आई संन्यास लेने की, तो भगवान, इनका नाम था शंकर, जो नदी है कालड़ी गांव में, केरला में, उस नदी में जो स्नान कर रहे थे, मां और पुत्र दोनों, और बालक का पैर मगर ने पकड़ लिया। तो जब पहले कभी अदा कदा बालक कहता था कि मैं संन्यास ले लूंगा, तो मां कहती नहीं बेटा, तू ही तो मेरा सहारा है, और तू संन्यास ले लेगा तो मेरा क्या होगा। तो जब मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, तो बालक ने कहा कि मां, अगर मुझे तू संन्यास लेने की आज्ञा दे देगी, तो यह मगरमच्छ जो घड़ियाल है, ये मुझे पैर को छोड़ देगा। मां ने कहा बेटा है, एक ही बेटा है, स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, जहां कहीं भी रहेगा, आखिर मेरा पुत्र सही सलामत तो रहेगा। तो मां ने आज्ञा दे दी कि ठीक है, संन्यास ले लो। और इसके बाद कहते दक्षिण से मां ने सिर पर हाथ रखा, और दक्षिण से यात्रा हुई, पद यात्रा, और ओमकारेश्वर पहुंचे। ओमकारेश्वर में गुरुदेव के चरणों में गुरु मिले, योग और पात्र शिष्य की दोनों की मुलाकात हुई। भगवत पाद गोविंद पाद पादाचार्य कहते कि जिस समय नर्मदा नदी की इतनी बाढ़ आ गई और गुफा में पानी जा रहा था, तो गुरु की चारों तरफ से रक्षा करनी है, जीव जंतु, जलचर, थलचर आदि नवचर से हर तरह से सुरक्षित व्यवस्थित करना है। क्या किया जाए? कहते नर्मदा की बाढ़ आई, और इस बालक ने एक रचना की, सविंदु सिंधु शुष्करत तरंग रमंग रंजितम, नर्मदाष्टक की रचना की। त्वदीयपाद पंकजम नमाम देवी नर्मदे, और नर्मदा मैया पूरी एक कमंडल में भर गई। कहते यही आदि गुरु शंकराचार्य। मैं आपको सुनाना चाहता हूं बहन, जो यानी बिंदु के क्या है। तो ओमकारेश्वर ने महाराज के आशीर्वाद से
पूज्य चरण परम वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रृंगेरी पीठ श्री श्री शंकर भारती जी महाराज के शुभ आशीर्वाद से वहां एक ऐसा अद्भुत स्थान बन रहा, लगभग 2000 करोड़ की लागत से, और अध्यात्म की पीठ और अद्वैत वेद का एक वेद का ऐसा स्थान बन रहा है जो आने वाले समय में बहुत ही अद्भुत। तो वही पूज्य चरण स्वामी जी के मन में एक संकल्प जगा कि भारत की प्राचीन राजधानी अयोध्या है। 7 नगरी में, 7 पुरियों में, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, पुरी, द्वारावती, चैवा सप्तते मोक्षदायिका, 7 पुरियों में अयोध्या नगरी जो है वो मनु महाराज की कहते प्रथम राजधानी थी हमारे भारत की। और अब एक समय ऐसा आया कि आने वाले समय में अयोध्या नगरी जो है वो विश्व की महान और विराट राजधानी और राजधानी का एक केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। और क्यों ना भगवान आदि गुरु शंकराचार्य का एक ऐसा दिव्य और भव्य स्मारक बना जाए। सब तरह से तैयारी हो गई, भूमि आदि और उसमें कैसे रचना होगी उसकी सब। अभी मुंबई में बैठक थी, मैं गया था और पूज्य चरण स्वामी जी से निवेदन किया कि अगर हरियाणा से आप निकलें तो अगर कुटिया में भी आपके चरण पड़ जाए तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने सहर्ष ही स्वीकृति प्रदान कर दी। अपने छोटी सी स्थान बहुत ही, लेकिन पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि आपका हृदय विशाल है, तो इतनी छोटी सी स्थान में आपका आगमन, आप तो राजा धीराज है, जो है सम्राट हैं आप। और कल हमारे श्री मनमोहन गोयल जी महापौर पधारे थे। यहाँ पूज्य स्वामी जी एक पार्क है, उसका उद्घाटन हुआ, आपके द्वारा ही पूरा नामकरण हुआ पार्क का। तो रात्रि में जब दर्शनार्थ पधारे स्वामी जी महाराज के, तो हमारे श्री मनमोहन गोयल जी ने कहा कि कुछ देर संवाद भी हो जाए, क्योंकि पूज्य श्री 200 किलोमीटर नित्य प्रति पद यात्रा करते हैं और हवाई जहाज से नहीं जाते, रेल यात्रा से नहीं जाते हैं, केवल ये अपना जो यानी मार्ग है थलयान से ही गाड़ी वाहन आप देख रहे हैं। बहुत 30-40 लोगों की टीम पूरी, और जो पूजा होती है महाराज वैदिक विधान से, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती माँ की आराधना चलती है, वैदिक विद्वान सब। तो गोयल जी ने कहा कि सबको दर्शन हो जाए, आपका शुभाशीर्वाद वचन। तो स्वामी जी तो संस्कृत ही बोलते हैं, क्योंकि भारत की 2 प्रतिष्ठा है, भारतीय प्रतिष्ठत्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। तो संस्कृति के दृष्टि से आपका पूरे संपूर्ण भारत भूभाग में एक लोगों से संवाद के नाते ही केवल आपका आगमन सब जगह पहुंच करके, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आदि गुरु शंकराचार्य की जो सबसे प्रथम पीठ है, जब कहते वहां से निकले, उस भूमि पर उसको देखा तो एक सर्प जो है वो ऐसे मई जून का समय ऐसे रक्षा कर रहा है गर्भिणी गर्भवती मेढकी को। अब सर्प का भोजन है, ग्रास है, रक्षा कर रहा अपने फणों से। तो भगवान शंकराचार्य को मन में आया कि ये जगह इतनी प्यारी, इतनी अद्भुत जगह है जहां हिंसा की प्रवृत्ति नहीं, और जो हिंसक जीव है, जो हिंसा करने वाला जीव है, उसके अंदर भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। आखिरकार ये भूमि कोई विशेष भूमि है। तो भगवत पाद आचार्य शंकर ने स्मरण किया महर्षि पतंजलि की एक सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधाने वैर त्यागः। बोले कि भाई जो महापुरुष जहां साधना भजन करते हैं और साधना के वाइब्रेशन तरंगें इर्द गिर्द के आसपास का जो क्षेत्र है वो भी एक अद्भुत क्षेत्र बन जाता है। तो देखा, विचार किया, तो महर्षि श्रृंगी ऋषि की साधना स्थली है वो, श्रृंगी ऋषि की, और श्रृंगी ऋषि की साधना स्थली, और उसी पर कहते भगवान आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एकात्म की दृष्टि से भारत के भूभाग को, पूरब को पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण को, संपूर्ण पृथ्वी को जोड़ने का जो कार्य किया है,
भगवान शंकराचार्य ने किया है। और उसी की दृष्टि से महाराज भगवान शंकराचार्य जी ने, आप सब जानते हैं, जो लोग जानते हैं, 4 पीठों बनाई। दक्षिण में, दक्षिण के क्षेत्र में सनातन धर्म की धर्म ध्वजा, भारतीय सनातन की एक ऋषियों की परंपरा, वैदिक संस्कृति की परंपरा का प्रवाहन होता है। इसलिए दक्षिण के जितने क्षेत्र हैं, भूभाग है, उस क्षेत्र में श्रृंगेरी पीठ यानी शारदा माँ की स्थापना की, वहाँ भगवती की उपासना। और वहीं श्रृंगेरी पीठ से हमारे श्री श्री शंकर भारती जी महाराज का यहाँ आगमन, मुझे तो लगता है साक्षात शंकर का ही आगमन हो गया हो, शिव भी यहाँ पर आ रहे हो, महादेव का ही आगमन हो गया हो। तो इतनी बड़ी इनकी कृपा, इतना इनका अनुग्रह। और इसके बाद आप सब जानते हैं भगवान शंकराचार्य ने पश्चिम में, जो लोग गए हैं द्वारकाधीश का दर्शन किया है, वहीं पर शारदा पीठ है जो है पश्चिम में। और इसके बाद जो पूरब दिशा है, पूरब में गोवर्धन पीठ है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी मंदिर के बगल में ही भगवान शंकराचार्य ने स्थापना की। इसके बाद बद्री विशाल। आप क्या सोच रहे कि बद्री विशाल हमको सामान्य रूप से दर्शन हो रहे हैं? भगवान शंकराचार्य की कृपा अनुग्रह से हमें बद्री विशाल के दर्शन हो रहे। कहते बौद्धों के पूरा देश बौद्ध मत में चला गया था, और उस समय पंडितों ने, पुजारियों ने बद्री विशाल नर नारायण की मूर्ति को अलकनंदा में विसर्जित कर दिया था। और भगवान शंकराचार्य भी कहते छोटी सी अवस्था में उसमें कुंड में कूद गए, और 2-3 दिन नहीं आए। कहते 3 दिन के बाद नर नारायण के विग्रह को बाहर लाए। भगवान शंकराचार्य को बता रहा हूं, तब वहां नर नारायण की स्थापना हुई, और वहीं पर कहते ज्योतिष पीठ का निर्माण किया। तो कहने का मतलब अब महाराज श्री का एक संकल्प है, और केवल संवाद के नाते, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा तो रखते ही नहीं है जो है। तो बोले भाई हरियाणा, और इसके बाद आज कुरुक्षेत्र में पूज्य चरण स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज गीता मनीषी के यहाँ, गीता मनीषी जी महाराज श्री का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे आज कुरुक्षेत्र में। और इसके बाद लुधियाना, इसके बाद दिल्ली वृंदावन यात्रा। और महाराज श्री से मैंने प्रार्थना की है कि जो 21 मार्च से 29 मार्च जो श्री राम कथा होने वाली है, उसमें 28 मार्च को आपका आशीर्वचन अयोध्या में भी प्राप्त होगा हम सबको। और वहाँ क्योंकि महाराज श्री वहाँ भी एक स्मारक बनाने वाले हैं, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान का एक ऐसा स्मारक बनाने वाले हैं, कुछ छोटा मोटा नहीं, अद्भुत, जिसमें वेद वेदांत, अद्वैत वेदांत की शाखा की स्थापना हुई महाराज। और सनातन धर्म की धर्म ध्वजा वहां लहराएगी अयोध्या में, दिव्य और भव्य। एक महाराज श्री का बेंगलोर में ही कोई भक्त है, कोई माता है, करीब उसमें 10 करोड़ रुपए का योगदान दे रही है, 10 करोड़ बता रहे। तो किसी तरह कोई कमी नहीं। और वो स्मारक बनने वाला है, हजारों करोड़ और 2000 करोड़ में पहुंचेगा आने वाले समय में, बहुत विराट रूप लेगा। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री का और उनके वैदिक विद्वानों का यहाँ पर जो आगमन हुआ है, हम सब के लिए हर्ष का विषय है, सौभाग्य का विषय है। तो ऐसे श्री श्री पूज्य चरण श्री शंकर भारती महाराज श्री जी का यहाँ पहुँचने पर हमारे रोहतक के मेयर माननीय श्री मनमोहन गोयल जी, ऐसी महान मूर्ति। और कल जब संवाद हुआ तो आप तो ऐसे लगा एक दूसरे को जानते ही, क्योंकि कर्नाटक में आपकी बेलदारी में फैक्ट्री है, वहां पर हेम्पी क्षेत्र में, जहां पर सुग्रीव बाली किष्किंधा क्षेत्र है। और मैं भी गया आपके यहाँ जनवरी में, तो वहाँ जो है एसी चलानी पड़ती है, इतनी गर्मी होती है। और ये सब विद्वान महाराज, ये सब जो कपड़े नहीं पहन रहे, ऐसे पूरे इतने त्यागी तपस्वी, सुबह से देख रहा हूं मैं। तो हम कहते ठंडी लग रही, नहीं थोड़ा ठंडी लग रहा है, थोड़ा। तो ऐसे महान सब ऐसे तपस्वी बाल ब्रह्मचारी और पूज्य चरण शंकराचार्य महाराज के शुभ आशीर्वाद, इनके चरण यहाँ पड़े, ये बहुत बहुत अनुग्रह। तो हमारे 2-3 शब्द बोलकर जोड़िए।